नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे होंगे और आप लोग बिना हताश हुए, बिना निराश हुए घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि शुरुआत में हम लोग को लगा कि ये 15-20 दिन की लड़ाई है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लग रहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। दुनिया के विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सभी देश इस समय संकट से गुजर रहे हैं। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों की आप लोग सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और घर पे ही रह के पढ़ाई करिए। बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि संसाधन क्या होता है, आप लोगों ने उसको वीडियो को अच्छे से देखा भी और एंजॉय भी किया। तो बच्चों, अब मैं आपको आज अगला चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा सौरमंडल में पृथ्वी। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है, भूगोल विषय का। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है, सौरमंडल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है और आकाशगंगा क्या होता है। तो बच्चों, अक्सर आप लोग रात को सोते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं कि तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके मन में कौतूहल होता होगा कि ये क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, आता है ना बच्चों। तो बच्चे, आज सारी जिज्ञासाओं को मैं आज शांत करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि आकाशीय पिंड क्या होता है। तो बच्चों, सूर्य, चंद्रमा, इसके अलावा जो भी चीजें आपको रात को आसमान में दिखाई देती हैं वो सभी वस्तुएं, चीजें क्या होती हैं, आकाशीय पिंड होती हैं। और बच्चों, कुछ आकाशीय पिंड आकार में छोटे होते हैं और कुछ आकाशीय पिंड आकार में बड़े होते हैं। इसके बाद बच्चों में हम चर्चा करेंगे तारा के बारे में कि तारा क्या होता है। तो बच्चों, जो तारा जो होता है वो गर्म गैसों का गोला होता है और इनके अंदर उष्मा, स्वयं का उष्मा और प्रकाश होता है और इसको ये उत्सर्जित करते रहते हैं। तारा के बाद बच्चों हम जो चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो बच्चों, जो तारों का समूह होता है वो नक्षत्र मंडल कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। और जो खगोलविद हैं उनके अनुसार 88 तरह के नक्षत्र मंडल हैं और जिसमें सबसे प्रमुख नक्षत्र मंडल उसका नाम है अर्सा मेजर, उसको लोग बिग बियर भी बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एक फिर से हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो सूर्य, चंद्रमा के अलावा जो भी वस्तुएं हमको रात को आसमान में दिखाई देती हैं वो सभी आकाशीय पिंड होती हैं। कुछ आकार में छोटे होते हैं और कुछ आकार में बड़े होते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि तारा क्या होता है। तारा जो होता है गर्म गैसों का गोला होता है, इनका अपना स्वयं का उष्मा और प्रकाश होता है जिसको ये उत्सर्जित करते रहते हैं। और बच्चों, हमारे जो सूर्य ये भी एक तारा है। इसके बाद मैंने आपको बताया नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो बच्चों, जो तारों का समूह है उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है और जो सबसे जो प्रमुख नक्षत्र मंडल है उसका नाम है अर्सा मेजर, उसको बिग बियर भी कहा जाता है। बच्चों, तारों का महत्व क्या है ये भी आप जानने की जरूर चेष्टा कर रहे होंगे कि तारों का महत्व क्या है। तो बच्चों, पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग जब रात को दिशा भटक जाते थे तब वो तारों के माध्यम से दिशा का पता लगाते थे। आप लोगों ने पौराणिक कथाओं में ध्रुव के बारे में सुना होगा। तो बच्चों, जो ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर की दिशा में होता है और इसका हम लोग पता कैसे लगाते हैं। तो जो अर्सा मेजर है, जो बिग बियर नक्षत्र मंडल है, इसी में सप्तऋषि तारों का मंडल है, 7 तारे होते हैं, है ना बच्चों। तो इन्हीं के सबसे सिधाई में ये जो तारा होता है जो खूब चमकता है और ये हमेशा स्थिर रहता है, अपनी दिशा बदलता नहीं है, इस तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा के जिस दिशा में होता है उसको हम लोग उत्तर की दिशा मान लेते हैं, उसके जस्ट अपोजिट विपरीत साइड को हम लोग दक्षिण मान लेते हैं। तो बच्चों, एक बार हम रिवीजन करा दें कि मैंने अभी तक हम लोग कितना सिखाया है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। क्या बच्चों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं, उधर क्षुद्र भी होते हैं, उल्का पिंड भी होते हैं, है ना बच्चों। ये सभी रात को हमको आसमान में दिखाई नहीं देते हैं, है ना बच्चों। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बच्चों, कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड आकार में छोटे होते हैं। इसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया तारा के बारे में। ये गर्म गैसों के बने गोले होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। और बच्चों, अपना जो सूर्य है ये भी एक तारा है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। इसके बाद मैंने बताया नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो बच्चों, तारों के समूह को, किसके समूह को, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। और जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है जिसको बिग बियर भी कहते हैं बच्चों, ये भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और जो सप्तऋषि है यह 7 तारों का समूह है। ये किसका भाग है, इसी अर्सा मेजर का भाग है। और इसी सप्तऋषि के सामने एक चमकता हुआ तारा होता है जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, जो उत्तर की दिशा को बताता है, ठीक है बच्चों।
बच्चों, सप्तऋषि तारा कैसे होता है। बच्चों 7 तारे हैं जो आपको आसमान में दिखाई देंगे। रात को अपने बाबा से, चाहे अपने पापा से, चाहे जो भी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग उनसे कहिएगा कि वो आपको सप्तऋषि तारे को दिखाएं। तो बच्चों इसी तरह की आकृति बनती है और इसी के जो बेटा जो सीध में एक तारा आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ये है ध्रुव तारा बच्चों, है ना बच्चों। तो प्राचीन समय में ध्रुव तारे का क्या महत्व था, इससे हम लोग दिशा का पता लगाते थे। इसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि सौर परिवार क्या होता है, कि सौर परिवार क्या होता है। तो बच्चों सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड जैसे कि उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं और हमारा सूर्य इसकी केंद्र में होता है। बड़े बच्चों क्या लिखा है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसे सौर परिवार कहते हैं। परिवार इसीलिए कहते हैं बच्चों, जो परिवार होता है इसमें कुछ लोग होते हैं। क्या एक लोग का परिवार बनता है? आपके परिवार में क्या कई लोग हैं? तो परिवार हो ही नहीं सकता बच्चों। परिवार का मतलब उसमें कुछ मेंबर होंगे। तो बच्चों जो हमारा सौर परिवार है इसमें भी तो मेंबर होंगे ना बच्चों। तो मेंबर के रूप में यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? यहाँ पे हमारा सूर्य है, हमारे 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और भी खगोलीय पिंड हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको सौर परिवार कहते हैं। बच्चों जो हमारा सौर परिवार है इसका जो केंद्र में होता है सूर्य होता है। और बच्चों जो सूर्य का जो निर्माण होता है गर्म गैसों से सूर्य का निर्माण होता है। और सूर्य बच्चों हमारे पृथ्वी से 13 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों की ग्रह क्या होता है। तो जो भी आकाशीय पिंड अपने तारे की चारों परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह होते हैं बच्चों इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये अपने तारे की प्रकाश से चमकते हैं। तो बच्चों इसके आगे हम चर्चा करने से पहले इन दोनों टॉपिक को एक बार रिवीजन करना चाहेंगे कि सौर परिवार क्या होता है। तो बच्चों सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ग्रह क्या होता है। तो जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि चक्कर लगाएंगे अपने तारे के चारों ओर और इनके स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मतलब जितने भी ग्रह होते हैं इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये अपने तारों के प्रकाश से चमकते हैं। बच्चों जो हम सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक है ना बेटा। तो इसके सबसे नजदीक ग्रह है उसका नाम है बुध। दूरी के रूप में बताना बेटा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध है। फिर कौन सा ग्रह का नंबर आएगा बेटा? उसका नाम है शुक्र। ठीक है बेटा। फिर तीसरा ग्रह कौन सा रहेगा? पृथ्वी। फिर बेटा मंगल। उसके बाद बृहस्पति। फिर बेटा शनि। फिर अरुण। फिर वरुण। यानी बच्चों दूरी के क्रम में सूर्य से कौन कौन से ग्रह की दूरी क्या है, उनका जो क्रम है इस प्रकार है। सबसे नजदीक सूर्य के बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा। यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होगा वो बुध होगा। और सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होगा आप लोग बताइए? वरुण ग्रह होगा। इसको बच्चों में अंग्रेजी में बता देना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो बच्चों बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। और शुक्र को वीनस। पृथ्वी को अर्थ। मंगल को मार्स। बृहस्पति को जुपिटर। शनि को सैटर्न। अरुण को यूरेनस। वरुण को नेपच्यून। ठीक है ना बच्चों, फिर से बता रहा हूं। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, अरुण को
यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे अंग्रेजी में पूछूं कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है, इसको अंग्रेजी में बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? नेपच्यून होगा। बच्चों जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन बच्चों जो परिक्रमा करते हैं उसकी दिशा क्या होती है? ठीक है ना बच्चों? जैसे बच्चों आप लोग घड़ी देखते हैं, जो घड़ी होता है बच्चों, है ना बच्चों, जो बेटा जो सुई होती है वो कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है। तो सुई यहाँ रहेगी, फिर घूम के यहाँ आएगी बच्चों, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। लेकिन बच्चों जो हमारे ग्रह हैं ये ऐसे नहीं घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं बच्चों। मान लो ये ग्रह है, तो ये ग्रह है बेटा, सुई है, ये ग्रह है, तो बेटा ऐसे ऐसे घूमेंगे। कैसे कैसे घूमेंगे? उल्टी दिशा में घूमेंगे। केवल बेटा शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, दो ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की सुई की तरह घूमते हैं। यानी कि ये दोनों ग्रह कैसे घूमते हैं? ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे ऐसे पहुंचेंगे। कौन कौन? शुक्र और अरुण। आप सोचोगे कैसे याद रखा जाए कि शुक्र और अरुण ही होगा? तो बच्चों बहुत आसान तरीका है। इधर से दूसरे नंबर पे कौन है? शुक्र है। इधर से दूसरे नंबर पे कौन है? अरुण है। तो बच्चों दूरी के क्रम में जो मैंने सेटिंग की है, इसमें जो ग्रह शुरुआत से दूसरे नंबर पे और अंत से दूसरे नंबर पे हैं, एक घड़ी की दिशा में परिक्रमा करेंगे, और बाकी जो ग्रह बचेंगे वो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि जो बुध माने मैं पूछूं मंगल ग्रह किस तरह गति करेगा, किस तरह पे? तो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला टॉपिक। ठीक है ना बच्चों? और हम लोग उस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर जीवन जीने के सभी अनुकूल दशाएं मौजूद हो। तो जैसे बच्चों जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हमको क्या चाहिए? तो बच्चों हमको पानी चाहिए, हवा लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए यानी वायुमंडल चाहिए, और खाने के लिए भी कुछ चाहिए। जैसे हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं मृदा के ऊपर, तो तीनों चीजें कहाँ पे मौजूद हैं? हमारी पृथ्वी पे मौजूद है। और बाकी 8 ग्रह में बाकी जो 7 ग्रह हैं अभी वहां पे कोई रहता नहीं है ना बच्चों? क्योंकि वहां पे जीवन जीने की सभी अनुकूल दशाएं मौजूद नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग पृथ्वी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, ये जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरी ग्रह है, क्योंकि सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर पे क्या है? अपनी पृथ्वी है बच्चों। ठीक है ना? और आकार की दृष्टि से अपनी जो पृथ्वी ग्रह है ये हमारे सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चों जो पृथ्वी का जो आकार है इसको भूभाग कहते हैं, क्योंकि बच्चों ध्रुव पे पृथ्वी चपटी होती है और मध्य में उभरी होती है। अब आप लोग कहेंगे कि ध्रुव क्या होता है सर? तो जो आगे के चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे, नहीं तो बच्चों समय बर्बाद हो जाएगा, यहीं पे इसी को बताने में सब लग जाएगा। ठीक है बच्चों जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो सूर्य है इसका 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। तो वैसे तो बच्चों 365 दिन और 6 घंटे लेती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये भी हम विस्तार से आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। ये मान के चलिए कि 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चों? आइए फिर उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा कि सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरी ग्रह है। ठीक है बच्चों? आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना बच्चों? फिर मैंने लिखा है ध्रुव पे थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। ठीक है बच्चों? इसीलिए उसको भूभाग कहते हैं। फिर मैंने कहा हरित ग्रह। बच्चों हमारी पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जीवन जीने की सभी अनुकूल दशाएं मौजूद हैं। यहाँ पे अच्छी मृदा है, यहाँ पे वायुमंडल है सांस लेने के लिए, यहाँ पे जल ही जल है ना बच्चों? फिर दूसरा चीज मैंने लिखा है कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों? बच्चों अंतरिक्ष से हमारी जो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर बच्चों मैंने लिखा है जुड़वा बहन यानी शुक्र का, जो हमारी पृथ्वी है इसको शुक्र ग्रह है, इसका जुड़वा बहन कहा जाता है। क्योंकि बच्चों आकार की दृष्टि से लगभग पृथ्वी और शुक्र बराबर हैं, इसलिए जो हमारी पृथ्वी को शुक्र को एक दूसरे का जुड़वा बहन कहा जाता है। फिर बच्चों मैंने पढ़ाया उपग्रह क्या होता है। तो बच्चों जो प्रत्येक आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। पढ़ लीजिए एक बार फिर से आप लोग भी। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी ये जो आकाशीय पिंड है केवल अपने ही ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे बच्चों जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप लोग चंद्रमा को देखते नहीं, रात को दिखाई देता है चंद्रमा, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे बाकी जो ग्रह हैं उनके भी चारों ओर कुछ न कुछ उपग्रह होंगे जो चक्कर लगाएंगे। जैसे हमारा जो बुध ग्रह है
उसके चारों ओर एक भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है ना बच्चों। ऐसे ही हमारा शुक्र ग्रह है, उसके चारों ओर कोई भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है। हमारा जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर केवल चंद्रमा चक्कर लगाता है। और बच्चों जो मंगल ग्रह है, इसके चारों ओर 2 उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं, है ना बच्चों। यानी कि बुध के चारों ओर चक्कर कोई उपग्रह नहीं लगाता, यानी बुध का उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का उपग्रह नहीं है। हमारे पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम चंद्रमा है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है डीमोस और एक का नाम है फोबोस। ठीक है ना बच्चों। यानी अगर आप मंगल ग्रह पे कभी जीवन पाई गई और फ्यूचर में अगर हम लोग रहने वहां जाते हैं, चाहे कोई भी रहने जाता है, तो उसको आप 2-2 चंद्रमा दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों। सबसे ज्यादा जो उपग्रह होते हैं वो किस ग्रह के होते हैं, तो बृहस्पति ग्रह के होते हैं बच्चों, वो 79 होते हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं समय समय पे और भी खोज करते रहते हैं, उपग्रहों की संख्या बढ़ती रहती है। अभी 79 बच्चों तत्काल में जो मुझे जानकारी है इतने उपग्रह हैं बच्चों। जो अगला टॉपिक है जिस हम चर्चा करना चाहेंगे, उसका नाम है क्षुद्र ग्रह, यानी क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने भी आपको बताया कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रहों के जो नाम है, तो सबसे पहले मैंने बुध बताया, शुक्र बताया, पृथ्वी बताया, मंगल बताया, बृहस्पति बताया, शनि, अरुण और वरुण बताया। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों जो ये जो मंगल ग्रह है और ये जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है ना बच्चों, इसके बीच में असंख्य आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन आकाशीय पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग बच्चों उल्का पिंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उल्का पिंड क्या होता है, तो बच्चों ये भी आकाशीय पिंड है जो छोटे छोटे होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और बच्चों जब ये आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी के कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसके इतना नजदीक आ जाते हैं कि वायुमंडल में घर्षण करके टकरा जाते हैं और फिर क्या जलने लगते हैं और जल के नीचे गिर जाते हैं। और इस प्रक्रिया में बच्चों प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी आप लोग शाम को नहीं देखते हो कि कोई तारा टाइप का नीचे गिरता है, उसे मतलब उसमें प्रकाश निकलता रहता है और नीचे गिर जाता है। हम लोग कहते हैं देखो टूटता हुआ तारा, ऐसे हाथ जोड़ के अपनी मन्नत मांग लेते हैं कि मन्नत मांगने में मन्नत पूरी हो जाएगी। तो बच्चों जो टूटता हुआ तारा है जिसको लोग कहते हैं, एक्चुअली उल्का पिंड होता है। इसके बाद बच्चों ये बात इसको पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़े कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। फिर से रिविजन कर लेते हैं कि मंगल तथा बृहस्पति, देख रहे हैं ना, मंगल बृहस्पति के मध्य जो असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर मैंने बताया उल्का पिंड क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी पृथ्वी का मंडल में रगड़ खाकर जलने लगते हैं फिर गिर जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बताएंगे आपको कि बच्चों आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो बच्चों कभी कभी दिन के टाइम भी आप देखते हो, चाहे रात के टाइम की आसमान में एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है चमकदार, उसमें लाखों तारों का समूह होता है, उसको बच्चों हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। और बच्चों लाखों जो आकाश गंगा होता है, लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड से बड़ा बच्चों दुनिया में कुछ नहीं है। तो बच्चों ये जान लीजिए कि लाखों तारे मिलके आकाश गंगा का निर्माण करेंगे और जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे। और लाखों आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो बच्चों पूरे चैप्टर को फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य चंद्रमा के अलावा आसमान में दिखाई देने वाले सभी जो चीजें हैं, चाहे जो वस्तुएं जो चमकती हैं, वो आकाशीय पिंड कहलाते हैं। फिर मैंने बताया तारा क्या होता है। तारा जो होता है बेटा गर्म गैसों का गोला होता है, इसमें खूब ज्यादा स्वयं का उष्मा प्रकाश होता है और जिसको निष्कासित करता रहता है। इसके बाद मैंने बताया कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो बच्चों जो तारों का जो समूह है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, है ना बच्चों। उसके बाद मैंने बताया कि सौर परिवार क्या होता है। तो बच्चों की सूर्य है, हमारी चंद्रमा है और क्या नाम है जो हमारे 8 ग्रह हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, सब मिलकर एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं। फिर मैंने बताया कि सौर परिवार में हमारी जो पृथ्वी ग्रह है उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया कि पृथ्वी पे आकार की दृष्टि से किस नंबर पे है,